वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुँच गए। मॉस्को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खैर मकदम किया। इमरान खान आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा उमूर, इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। 23 साल बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे से सिफारती हल्कों को मस्बत पेशरफ्त का इम्कान। बड़ी अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ सफारा। मुसलसल दूसरे रोज दूसरी बड़ी बैठक। सबसे पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। राब्तों का टास्क आसिफ जरदारी के सुपुर्द। साबिक सदर की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाने पर भी इत्तफाक। मॉडल टाउन लाहौर में अपोजिशन लीडर के ज़ोहराने में बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी समेत कई अहम रहनुमा शरीक हुए। अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक के बाद हुकूमत के अहम इत्तेहादी की बड़ी एंट्री। लाहौर के बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी से चौधरी परवेज इलाही की वफ्द की हमराह मुलाकात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का मुशावरत से फैसले करने पर इत्तेफाक। सियासी मंजरनामे में आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही मुशावरत से लाहे अमल तय करेंगे। एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार। अहम मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की भी चौधरी बरादरान से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत की दोबारा पेशकश पर चौधरी बरादरान ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। क्योंकि इनको डर है कि कल इनके केसेस खुलेंगे, ये जेल जाएंगे, तो ये अपने डर से की वजह से इकट्ठे हुए परेशान हैं। पाकिस्तान के दो बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। अपोजिशन की मुजव्विज़ा तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कौमी राबता मुहिम और अरकान असम्बली से राबतों की मनसूबाबंदी पर गौर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत का इल्ज़ाम। 3 हुकूमती अरकान को रिश्वत की पेशकश का दावा। जो रुकन PTI और वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डालेगा नाअहल हो जाएगा। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज। लॉन्ग मार्च जल्द मौखिर होने का ऐलान होगा। फयाज चौहान की पेशगोई। इनकी हंडिया एंड चौराहे पे इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे फूटेगी, और ऐसी फूटेगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गुनगुनाते हुए मिलेंगे, जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत कौन करे। अभी मैं सुन रही थी, किराए के तर्जुमान एक और बात कर रहे थे कि पैसे ऑफर किए ऑपोजिशन ने हमारे मेंबरान को। उनको पैसे ऑफर करने की जरूरत नहीं। आपने जो उनका हाल किया है कि आज वो सियासत नहीं कर सकते आपके नाम के ऊपर अपने हलकों के अंदर। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। अरकान असम्बली अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बायस हलकों में जाने के भी काबिल नहीं रहे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वफाकी वज़रा को जवाब। हुकूमत की 10-20 रोज में रुखसती का दावा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। गिरफ्तारी हुई तो DGFI जिम्मेदार होंगे। अदालत के रिमार्क्स। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। मुतनाज़ा पिका एक्ट पर हुकूमती सफ़ों से भी आवाज़ें उठना शुरू। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर कानून की वापसी का मुतालबा कर दिया। अमीनुल हक ऑर्डिनेंस के प्रोसेस का हिस्सा रहे। बहस ये होनी चाहिए कानून का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए। फवाद चौधरी का रद्द अमल। इत्तेहादियों ने भी कह दिया हुकूमत के साथ खड़े नहीं रह सकते। मुर्तज़ा वहाब के वार। पिका ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग का भी अदालत जाने का ऐलान। मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ पिटीशन दायर करेंगे। नालायकों पर तनकीद करने वालों को पुलिस और FIA गिरफ्तार कर लेगी। एहसन इकबाल ने पिका ऑर्डिनेंस काला तरीन कानून करार दे दिया।
वज़ीर आज़म के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने के मुल्जिम की जमानत पर फैसला महफूज। FIA की तरफ से दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। मुल्जिम किसी भी रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस नहीं। लाहौर की अदालत में वकील सफाई के दलाइल। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो नहीं होना चाहिए था। कोई किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनके ख़ानदान को, उनके लवाहिकीन को हम ये कंफर्ट तो दे सकते हैं कि जिन्होंने ये जुल्म किया उसको हम पकड़ लें। अतहर मतीन कत्ल केस के ताने बाने मिल गए। कातिलों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में यकीन दहानी। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम। सिंध हुकूमत ने कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कमांडो मैदान में उतार दिए। 20 गाड़ियों और 15 मोटरसाइकिल सवारों का गश्त। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्नैप चेकिंग। मददगार 15 भी मुतहरिक हो गया। खुर्रम शेर जमान की क़यादत में वफ्द की पुलिस सरबराह से मुलाकात। सहाफ़ी अतहर मतीन के कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। सिंध असम्बली में भी एहतजाज। जवान के सामने सहाफ़ियों का धरना। मुल्तान में वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की आमद पर यंग डॉक्टर्स की नारेबाजी। अलाउंसेस में कटौतियों और बरतरफियों पर एहतजाज। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का 4 माह से एहतजाज जारी। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वज़ारत ख़जाना ने 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक़ 1 मार्च से होगा। वफाकी हुकूमत और माहीगीर रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बंद चैनल खोल दिया गया। जहाज़ों की आमद और रफ्त मामूल पर आ गई। बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त 22 घंटे बंद रही। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स की PSL 7 के फाइनल में रसाई। क्वालिफायर मैच में लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त। शाहनवाज डहानी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कलंदर को फाइनल में रसाई के लिए एक और मौका मिलेगा। PSL 7 के एलिमिनेटर मैच से कबल इस्लामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी। इंग्लिश बैटर एलेक्स हेल्स की टीम में वापसी। हेल्स कल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में नक्शन होंगे। हेल्स को खिलाड़ियों से घुलने मिलने की इजाज़त नहीं होगी। PCB तर्जुमान की वजाहत। हसीन सयाहती मुकामात स्वात, कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फबारी। मलका को हिसार में भी सुबह के वक्त रुई के गाले बरस पड़े। सिलसिला 25 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान। इंतजामिया का सयाहों को हिफाजती इक़दामात पर अमल करने का मशवरा। और खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला में खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। बच्चों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।